गंगा की सिर्फ दो कमजोरियां हैं। एक तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरी उसकी बेटी कृष्णा। और मुझे इन्हीं दोनों कमजोरियों के साथ खेलना। आज हम जाएंगे कृष्णा और गंगा को घर बुलाने। कृष्णा सिर्फ हमारी बेटी और उसे हमसे तुम अलग नहीं कर सकते। मैं कृष्णा से मिलूंगा और तूने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं कृष्णा को यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा गंगा। सागर प्लीज। देख लिया, ये लोग कृष्णा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गंगा, गंगा। गंगा रोक। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लला, ए लड़की, क्या कर रही तू? छोड़। अरे पति है तेरा, क्या पगला गई है क्या? गंगा तो पागल हो गई है। ये राइफल लोडेड है शायद। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना सागर, हम गोली चला देंगे। ये कोई मजाक नहीं है गंगा। नीचे फेंक गंगा। नहीं सागर, तुम जाओ यहाँ से। गंगा, ये गन मुझे अभी दे। अभी लीव इट। सागर हम कह रहे हैं हम सच में गोली चला देंगे। गंगा ये कोई मजाक नहीं है सागर गंगा। प्लीज। गंगा सागर हम मजाक नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सच में गोली चला देंगे। सुनिए, कोई खेलने की चीज नहीं है, प्लीज। सागर प्लीज। सागर हटो। गंगा, ये क्या पागल बना है? प्लीज गंगा। गंगा मैं कह रहा हूँ। हमने जानबूझ के नहीं किया। तुझे लगता है गोली चलाकर तू मुझे रोक लेगी? तुझे जो करना है कर तू, लेकिन मैं कृष्णा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू बहुत जिद्दी है ना, मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। सागर हमने आज तक तेरी मनमानी सहते आया मैं, यही सोचकर कि नहीं, सारी गलती मेरी थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। तेरे रूखे बर्ताव को मैं बर्दाश्त करते आया, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो गंगा ठंडे दिमाग से सोचेगी, कभी तो उसका गुस्सा ठंडा होगा। लेकिन नहीं, तू बीती हुई बातों को बुलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि तेरे लिए तेरा ईगो सबसे बड़ा है ना? तू यही सोचती है ना कि सागर ने मुझे धोखा दिया, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी उसने। हाँ, यही सोचती है ना तू? इसलिए मैं उसे माफ कैसे कर सकती हूँ, जबकि तू सच्चाई भी जानती है। तू जानती है कि वाकई में उस रात की बात मुझे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, तू मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि तेरा ईगो बीच में आ जाता है और तुझे वो माफ करने दे ही नहीं सकता, है ना? सागर हमने जानबूझ के नहीं चलाई, सच में। गंगा बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू मुझे कृष्णा से मिलने नहीं देगी ना? ठीक है, अब मैं लीगल परमिशन लेके आऊंगा और कृष्णा को यहां से लेकर जाऊंगा गंगा। कृष्णा मेरी बेटी है, उस पे पूरा हक है मेरा और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा गंगा। अब मैं भी देखता हूं तू केस कैसे जीतती है। ये केस मैं जीतूंगा गंगा, केस का फैसला मेरे फेवर में होगा और उसके बाद आऊंगा मैं यहाँ कृष्णा को लेने
और उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा और तू मुझे नहीं रोक सकेगी। ये मेरी बात याद रखना तू, इस गंगा शुक्ला। दादी, आप ठीक हो ना? I'm sorry दादी। फिर से आपके अंदर वो उम्मीद जगा दी मैंने जो पूरी नहीं हो सकती। चलिए। सागर प्लीज हमारी बात सुनो। सागर हमने जानबूझ के नहीं किया। सागर गंगा, तुमने जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती हूँ, नहीं चला है। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के नहीं किया। हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सागर अंदर चलो गंगा। सागर पता है मुझे, चलो मैं अंदर। सच में गोली नहीं चलाई हूँ। हम मुझ पे गोली क्यों चलाई? छोड़ो ये सब और चलो अंदर। बरसों बाद इस घर में खुशियों की रोशनी आई है। अब मैं इसे कभी कुछ नहीं दूंगा। हम सभी ने अपनी जिंदगी के 7 साल गंवाए, पर कृष्णा और गंगा के आ जाने से जैसे खुशियां लौट आएंगी। कृष्णा और गंगा के आ जाने से सागर की जिंदगी में रौनक आ जाएगी। सुप्रिया और पुलकित की बेटी तो है ही, सागर का भी परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों को दादा दादी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बच्चियों को संभालना आसान नहीं होगा। दिन भर उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तुम शायद अपनी बात कर रही हो। मैं तो अभी भी बच्चों के साथ रेस लगा सकता हूँ। अच्छा, देखेंगे। सागर, सागर, सागर। अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? सागर इतने गुस्से में क्यों है? कृष्णा और गंगा कहाँ है अम्मा जी? आज के बाद गंगा का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। सारी हदें पार कर दी उस लड़की ने। मेरे लल्ला पर उसने बंदूक तानी। शालिग्राम जी की कृपा से बाल बाल बच गया लल्ला। बस गोली पार हो गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। आज उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। पकड़ा गई एकदम। इतने चाव से मैं गई थी अपनी लल्ला की खुशी लाने, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? निरादर, निराशा। नहीं अम्मा जी, गंगा ऐसा नहीं कर सकती। वो कोई अपराधी तो है नहीं जो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ नीरू? मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मा जी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गंगा ने इतना बड़ा कदम उठाया तो वहां कोई जरूर बड़ी बात हुई होगी। कोई बड़ी बात नहीं, वही उसकी पुरानी, उसका अहंकार, जिद। लल्ला की हालत नहीं देखी तू? कितना बड़ा धक्का लगाया उसे। मुझे तो लगता है अभी भी उसके दिमाग में वो बंदूक की आवाज गूंज रही होगी। गंगा, पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ, तुम्हारे हाथ कांप रहे। ये लो, पानी पी लो आराम से। बंदूक की आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही। अगर गोली सागर को लग जाए? नहीं, हमने गोली जानबूझ के नहीं चलाई थी जोया दीदी। आई नो गंगा,
कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो एक एक्सीडेंट था। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। इनफैक्ट भूल जाओ और ये सोचो कि आगे क्या करना है। अब तक तो सागर इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा था तुमसे तुम्हारी कृष्णा को छीनने के लिए। अब डायरेक्टली ओपनली चैलेंज करके गया है कि वो तुमसे तुम्हारी कृष्णा को हमेशा के लिए अलग करके ही रहेगा। फिर क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि उसका सिर्फ यही मकसद है। वो कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, माँ, आप अभी रो रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं रो रहे थे। पक्का? पक्का। फिर ठीक है। वैसे वो बाहर आवाज कैसी आ रही थी? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, तो पापा का फोन आया? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कृष्णा, तुमने स्कूल से आके बताया नहीं तुम्हें क्या होमवर्क मिला है? अरे हाँ, होमवर्क से याद आया कि प्रिंसिपल मैम ने एक नोटिस लिखा था। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो। कल फीस जमा करने का लास्ट डे है। 2 बारी पहले भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन शायद आप भूल गए। इस बारी फीस जमा करवा देना, कल लास्ट डे है इसलिए। हाँ कृष्णा, कर देंगे। तुम जाओ, जाके अपना होमवर्क कर लो। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सागर, सागर तुम ठीक हो? सागर बताओ मुझे क्या हुआ जो गंगा ने। उसका नाम मत लीजिए। उसने मुझ पर गोली चलाई पापा। मैं मर सकता था। उसने नहीं सोचा उसके बारे में, गोली चला दी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना गंगा ऐसा कर ही नहीं सकती। देखो सागर, तुम आराम करो और जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे पापा। आप गंगा से कोई बात नहीं करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। आपने कहा था ना पापा कि सागर तब तक माफी मांगते रहो जब तक वो माफ नहीं कर दे तुम्हें, जब तक उसका दिल नहीं पिघल जाए। बिलीव मी पापा, मैंने बहुत माफी मांगी उससे। वो ही करता रहा जैसा आपने कहा था। जो कुछ मुझसे हो सका मैं करता रहा उसे, लेकिन मेरी सारी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ उस पर। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को एक साथ देखना चाहता था, लेकिन पापा वो ऐसा नहीं चाहती है। उसने आज तक जो किया मैं उससे अनदेखा करता रहा, यही सोचकर कि इतने सालों का दुख है, तकलीफ है, गुस्से में कर रही है जो कर रही है। लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी है। She has crossed all the limits. क्या सोचती है वो कि वो कुछ भी करती रहेगी, मैं चुपचाप सहता रहूंगा, सुनता रहूंगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा पापा। अब मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए लड़ूंगा। लीगली इस कृष्णा को मैं इस घर में वापस लेकर आऊंगा, आप देखना। और गंगा नहीं रोक सकेगी मुझे। गंगा का ईगो। देखना पापा, अब मैं कैसे गंगा के ईगो को, उसके आत्मसम्मान को तोड़कर दिखाऊंगा।
अम्मा जी, कुछ खा लीजिए। आपने कब से कुछ नहीं खाया। लला ने खाया? नहीं, बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मना कर दिया। कहा भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, ले जाइए। लेकिन अम्मा जी, ले जाइए, ले जाइए। बहुत बुरा बर्ताव किया है उस लड़की ने मेरे लल्ला के साथ। छोड़ूंगी नहीं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। कल ही तुझे पता चल जाएगा गंगा कि अम्मा जी कौन है। जी गंगा जी, नमस्ते। नमस्ते। पहचाना आपने मुझे? मैं डीके सिन्हा, मिसेस कांता चतुर्वेदी जी का लॉयर। याद है हमें। आप तो जानती हैं, कांता चतुर्वेदी जी ने ये घर खरीदा है। ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाकर उन्होंने ये घर खरीदा है। याद है हमें। तो कांता जी ने घर खाली करने के लिए ये नोटिस भेजा है, इविक्शन नोटिस। लीजिए, 15 दिनों के अंदर आपको ये घर खाली करके जाना है। नमस्ते। गंगा, ये लॉयर यहाँ क्यों आया था? अम्मा जी ने घर खाली करने का नोटिस भिजवाया। ये तो होना ही था। मैंने तुमसे कहा था कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें परेशान करने के बहाने ढूंढेंगे, शांति से तुम्हें जीने नहीं देंगे। और सागर जिस तरह से तुम्हें चैलेंज करके गया है, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। अब क्या होगा गंगा दीदी? नहीं जानते। अगर इतना जरूर जानते हैं कि वो लोग हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, हम टूटने वाले नहीं हैं। वो लोग हमें घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत हमारे इरादे को नहीं तोड़ सकते। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हम लड़ते रहेंगे अपने अधिकार के लिए, अपनी कृष्णा के लिए। गंगा, ये सब रहने दो। तुम्हें कृष्णा की स्कूल की फीस देनी है ना? मैं अपनी कुछ ज्वेलरी लाई हूँ, इसे गिरवी रखकर तुम कृष्णा की स्कूल की फीस दे देना। जब कृष्णा ने फीस देने की बात की थी, मैंने देखा था तुम कितनी परेशान लग रही थी। ये लो, रख लो। सोया दीदी, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमें तुम्हारी ज्वेलरी नहीं चाहिए। और फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया। हमारे कुछ पैसे और कशिश की सेविंग थी ना, हमारी ज्वेलरी नहीं चाहिए हमें। लेकिन गंगा, जिस तरह के हालात है, तुम्हें ये ज्वेलरी कभी भी काम में आ सकती है। गिरवी मत रखना, कम से कम अपने पास तो रख लो। प्लीज दीदी, हम तुम्हारी ज्वेलरी कैसे ले सकते हैं? दीदी कहती हो और दीदी की बात नहीं मानोगी। ये लो सोया दीदी, रख लो गंगा, काम नहीं आएंगे तो वापस दे देना। थैंक यू। कशिश, ये सोया दीदी की ज्वेलरी को अंदर संभाल के रख दो। हम जाके कृष्णा की स्कूल की फीस दे आते हैं। तुम आराम से बैठो ना सोया दीदी। बस जल्दी आते हैं। सोनू, एक काम करना है, अर्जेंट है।
पैसे उसी बैग में थे। कृष्णा की स्कूल की फीस कैसे देंगे? मैं अपनी कुछ ज्वेलरी लाई हूँ। इसे गिरवी रखकर तुम कृष्णा की स्कूल की फीस दे देना।